बहुत एक्टिव रहती है। इधर देखिए। जनगणना भी आ रही है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या होगा? देखिए, जो 5 राज्यों में विधानसभा का उपचुनाव है, निश्चित तौर पे उन पांचों राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम किया है और ईमानदारी से धरातल तक सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र तक पहुँचे, इसको सुनिश्चित करने का काम लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह किया। आज हमारे भाजपा के प्रति, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक विश्वास है और इसी विश्वास के बल पे मुझे ये पूरा यकीन है कि पांचों राज्यों में ऐतिहासिक मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो इसी को जो वोट बैंक है, जिसको लेकर के जनगणना को लेकर तमाम राहुल गांधी भी अब कह रहे हैं वो जनगणना करेंगे, तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हुई या चाहे कोई विपक्षी दल हो, इसने हमेशा समाज को गुमराह रख के और सत्ता के सुख हासिल करने के लक्ष्य से काम किया है। खासतौर पर जो हमारा पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, उस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ अगर किसी ने नाइंसाफ़ी की है, किसी ने उनको धोखा दिया है, तो ये विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम ये दल हैं। क्योंकि जब इनकी सरकारें थी, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पिछड़ों के अधिकारों का हनन किया, पिछड़ों को सरकारी योजनाओं से दूर रखने का काम किया, अल्पसंख्यक समाज का वोट लेके उन्हें गुमराह करने का काम किया। कभी भी हमारे डेवलपमेंट के लिए कोई ठोस काम इन्होंने नहीं किया। लेकिन 2014 के बाद से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के नाम के नारे पे काम किया और ख़ास तौर पे हमारे दलित भाई, पिछड़े भाई और अल्पसंख्यक समाज को उन्होंने वोट बैंक के चश्मे से ना देख के विकास के जोड़ने के लक्ष्य से काम किया। और आज बीते 9 साल में सरकार के प्रयास का ही नतीजा है कि समाज का सभी वर्ग आज उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहा है, हमारे भारत को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। वो भी हमारा भाई है, इसके पीछे क्या वजह? देखिए, ये भाजपा ने नारा नहीं दिया, ये आम मुस्लिम समाज की तरफ से ये नारा निकल के आ रहा है कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारे भाई। क्योंकि 2024 के लक्ष्य से तमाम विपक्षी दलों ने फिर से मुस्लिम समाज को गुमराह करने के एजेंडे से काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब मुसलमानों ने भी ठान लिया है कि ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होंगे। जो पार्टी, जो नेता भी इसके डेवलपमेंट के लिए ईमानदारी से काम करेगा, मुस्लिम कौम उसके साथ खड़ी रहेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, हमारी केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगातार मुस्लिम समाज को विकास से जोड़ने के काम किए हैं, चाहे मदरसा शिक्षा की बेहतरी की बात हो, अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में विकासकारी योजनाओं को लागू करने की बात हो, हमारे अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को शिक्षित कर उनको रोजगार से जोड़ने की बात हो, हर कसौटी पे हमारी डबल इंजन की सरकार खड़ी उतरी है। और निश्चित तौर पे आज हमारे सरकार के प्रति मुसलमानों में एक विश्वास है। भाजपा नेताओं द्वारा आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जो है टिप्पणी के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आप खुद भाजपा के मंत्री हैं और एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, समाज हमारा प्यार मोहब्बत से आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य समाज की एकता, समाज का विकास और समाज में भाईचारा बनाए रखने के लिए हमेशा हमने समाज को बेहतर दिशा में आगे बढ़ाने की नीयत से और बढ़ाने के लक्ष्य से काम किया है। निश्चित तौर पे हमारे तमाम सकारात्मक प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमेशा समाज में एक संतुलित माहौल बनाने का जो हमने काम किया, वो लगातार वो प्रयास हमारा सफल है। और हम सब प्यार मोहब्बत से रहें, सकारात्मक भाव से रहें, आपसी भाईचारे से रहें, यही हमारा संदेश है। आखिरी सवाल, 2024 का चुनाव सामने है और विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन। देखिए, जो इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं, वो गठबंधन केवल और केवल अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया गया। और आज आपकी ताज़ा खबर, आपको सबको मालूम है कि उस इंडिया अलायंस में ही दरार पड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो तलखियाँ है वो किसी से छिपी नहीं है, साफ दर्शाता है कि उनके अंदर यूनिटी नहीं है। और यूनिटी किस लिए नहीं है, इसके पीछे भी लॉजिक है। अगर वो एकजुट होते, तमाम विपक्षी दल एकजुट होते भारत के विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए,
तो उनका गठबंधन कहीं टिक पाता। लेकिन उनकी एकजुटता केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना है, अपनी राजनीतिक कुर्सी को हासिल करना है और समाज को गुमराह करके उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना है। तो जो इस लक्ष्य के साथ, नकारात्मक लक्ष्य के साथ काम करेगा, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करेगा, तो वहाँ फूट आना स्वाभाविक है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से हमारे समाज के विकास, उन्नति और तरक्की के लिए काम कर रही है। और 2024 का चुनाव हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं, फिर से तीसरी बार हमारे देश में मोदी सरकार बनेगी।